नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इसके लाइव। एक विशेष सूचना लेकर आज हम आपके साथ जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के अभी जितने भी होटल हैं उनमें बांग्लादेशियों के लिए परिसेवा बंद कर दी गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होटल एसोसिएशन के द्वारा यह जानकारी जनता तक पहुंचाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, जिस प्रकार से हिंसा और अत्याचार की घटनाएं हम आए दिन सुनते आ रहे हैं, जो बांग्लादेश की स्थिति को दर्शा रहा है, उसको लेकर कई जगह पर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। अगर हम बात करें मालदा की, तो पहले ही मालदा होटल एसोसिएशन द्वारा बांग्लादेशियों के लिए परिसेवा बंद कर दी गई थी। वहां पर भी जो है होटल के बाहर स्टिकर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं कि बांग्लादेशी नॉट अलाउ। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर सिलीगुड़ी में हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले 6 तारीख को बंग हिंदू महामंच द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था होटल एसोसिएशन के अधिकारी को, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनकी 3 विशेष मांगे थी। पहली मांग की बांग्लादेशियों को होटल में कोई परिसेवा ना दी जाए। दूसरी मांग थी कि अभी होटल के बाहर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की जाए कि किसी भी बांग्लादेशी को होटल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और तीसरी मांग थी कि अगर कोई बांग्लादेशी होटल में है तो उन्हें अभी के अभी वहां से निकल जाने के लिए बाध्य करना होगा और जो है उन्हें जारी करना होगा कि वो सब बाहर निकल जाए, होटल से होटल छोड़ने पर मजबूर करना होगा। ये सब बंग हिंदू महामंच के द्वारा 3 मांगे रखी गई थी। इसको लेकर होटल एसोसिएशन ने कुछ समय मांगा था। होटल एसोसिएशन के द्वारा कहा गया था कि पहले बैठक की जाएगी, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। और अब क्योंकि बैठक हो चुकी है, वोटिंग किया गया, और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि जिस वोटिंग की गई थी होटल एसोसिएशन के द्वारा, उसमें ज्यादातर समर्थन मिला है कि बांग्लादेशियों को सिलीगुड़ी के किसी भी होटल में प्रवेश ना करने दिया जाए। इसको लेकर अब यह निर्णय साफ तौर पर ले लिया गया है और घोषणा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दी गई है। बताया गया है कि सिलीगुड़ी के किसी भी होटल में अब बांग्लादेशी पर्यटक जो आ रहे थे अब तक सिलीगुड़ी में, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उनको ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से अगस्त से छात्र आंदोलन से जिस प्रकार से हिंसा शुरू हुई थी, वो अभी भी लगातार जारी है। अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार से हिंसा चल रही थी, उसको लेकर सभी देशों में, विदेशों में इसकी निंदा हो रही है। और चूंकि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी देश है, इस पर भी काफी व्यापक असर पड़ा है। और हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, उसको लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंध भी काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और अब इस प्रकार की एक निर्णय लिया गया है कि बांग्लादेशी पर्यटकों को भारत में, यहाँ पर जब सिलीगुड़ी आते हैं तो उन्हें किसी भी होटल में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय भी भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उसमें करवाहट ला सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में ये निर्णय लिया गया है, और उसी के तहत हम आपको बता दें कि अगस्त के महीने में जब छात्र आंदोलन वहां पे शुरू हुआ था, तभी से सिलीगुड़ी या बंगाल की अगर हम बात करें तो बांग्लादेशी पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई थी। और वो कमी अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब अगस्त के महीने में छात्र आंदोलन हुआ था, उस समय से अब तक सिर्फ देखा जा रहा था कि जो मरीज थे, जो बांग्लादेश से इलाज के लिए यहाँ पे आते थे, वही लोग आ रहे थे, या जो छात्र थे जो पढ़ाई के लिए आ रहे थे, वही बंगाल या भारत आ रहे थे। और अब इस तरीके के निर्णय के बाद शायद बांग्लादेशियों का भारत आना और भी कम हो सकता है। यह जो निर्णय, जो घोषणा की गई है सिलीगुड़ी होटल एसोसिएशन के द्वारा, एक बैठक के बाद की गई है, एक वोटिंग के बाद की गई है, जहां समर्थन मिला था कि बांग्लादेशियों को रोक लगाना चाहिए सिलीगुड़ी के सभी होटलों से। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बंग हिंदू मंच ने कहा, और जैसा कि हम भी देखते आ रहे हैं कि भारत में
जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसे बार बार बांग्लादेश द्वारा अपमानित किया जाता है। बांग्लादेशियों द्वारा भारत के नेशनल फ्लैग को अपमानित किए जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में भी एक गुस्सा आया है, जिसकी वजह से इस तरीके की निर्णय लिए जा रहे हैं कि बांग्लादेश सुधर जाए। आपकी क्या राय है इस घटना के ऊपर, जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336।